गुड मॉर्निंग सभी को सुप्रभात। उम्मीद है कि सारे लोग परिवार सहित स्वस्थ होंगे। ये हमारी भी ईश्वर से कामना है। आप भी दुआ कीजिए कि आप और अन्य सारे समाज के लोग स्वस्थ रहें। चूँकि एक बड़ी महामारी से हम लोग गुजर रहे हैं, तो समुचित खान पान लें, स्वस्थ रहें, अपने को भी स्वस्थ रखें और अन्य लोगों को। पिछले लेक्चर्स में जो हमने बताया था ओम का नियम, थोड़ा से फिर उसको रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि पिछले लेक्चर्स में हमने फ़ोटो तो भेज दिया था, वीडियो नहीं आया था तकनीकी कारणवश, तो वो लेक्चर्स थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं, उनको सुन लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ओम्स लॉ हमने पहले भी बताया है कि इलेक्ट्रिसिटी की बात करें और वैज्ञानिक ओम का नाम ना आए, ये असंभव है। वैज्ञानिक ओम ने बताया था इलेक्ट्रिसिटी के लिए यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I, उसमें प्रवाहित होने वाली धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है। कंडीशंस ये है कि चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदलें, या इसी को लिख देते हैं V = IR, जहाँ पर R एक अनुक्रमानुपाती प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और इसे कहा जाता है वैद्युत प्रतिरोध। इसकी चर्चा फिर आगे विस्तार से करेंगे। तो ये है V = IR। R एक अनुक्रमानुपाती नियतांक है और इस नियतांक को कहा जाता है चालक का वैद्युत प्रतिरोध। ओम के नियम के अनुसार यदि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और धारा I में ग्राफ खींचे, धारा I में ग्राफ खींचे तो ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है। ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होती है, अर्थात जैसे जैसे V बढ़ेगा वैसे वैसे I बढ़ जाएगा। तो अगर V और I के बीच का ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ क्या प्राप्त होती है? एक सरल रेखा। ध्यान रखिए, सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, अर्थात सभी धातुओं में V और I का ग्राफ एक सरल रेखा होती है। कुछ परिपथ, हालांकि मोस्टली परिपथ ओमिक होते हैं, ओमी परिपथ होते हैं, मतलब ओम के नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ परिपथ ऐसे भी होते हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनके बीच V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती। जैसे धातु के प्रतिरोध तार की जगह अगर एक टार्च का बल्ब लगा दें तो पहले तो सरल रेखा प्राप्त होती है और बाद में ये वक्राकार हो जाता है। बाद में क्या हो जाता है? वक्राकार हो जाता है। तो टार्च का बल्ब ओम के नियम का पालन नहीं करता है। और ऐसे हैं जैसे थर्मिस्टर है, ट्रायोड वाल्व है, डायोड वाल्व है, वैद्युत अपघट्य हैं, ये ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं। जो परिपथ ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, जो परिपथ ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं, उन्हें कहा जाता है ओमिक सर्किट। ओमिक सर्किट। जो परिपथ ओम के नियम का पूरा पालन, पूर्णतः पालन, अर्थात V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा होती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि V और I का अनुपात सदैव नियत रहता है, तो ऐसे परिपथों को कहा जाता है ओमिक सर्किट। और सभी धातुएं ओम के नियम का पालन करती हैं, तो सब ओमी परिपथ होते हैं। दूसरे होते हैं नॉन ओमिक सर्किट। नॉन ओमिक सर्किट मतलब अनओमी परिपथ, वे परिपथ
जो ओम के नियम का पूर्णतः पालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनमें V और I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त नहीं होती, या फिर V और I का अनुपात सदैव नियत नहीं रहता है, ऐसे परिपथों को कहा जाता है अनोमी परिपथ। जैसे टार्च का बल्ब, ट्रांजिस्टर, थर्मिस्टर, डायोड वाल्व, वैद्युत अपघट्ट, निर्वात नलिकाओं में वैद्युत धारा, ये सारे ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, तो ये सब आपके नॉन ओमिक सर्किट कहलाते हैं, मतलब अनओमी परिपथ। तो पहले तो ओम्स लॉ हुआ, जो पिछले लेक्चर्स में आपके पास फोटो गई थी, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं ना बदली जाएं, तो चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। अनुक्रमानुपात हटाते हैं, अर्थात V प्रोपोर्शनल I, तो R एक नियतांक आता है जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है, जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सदैव एक सरल रेखा होती है, या फिर V और I का अनुपात सदैव नियत होता है। फिर इसमें दो तरीके के सर्किट होते हैं, एक ओमी परिपथ है, एक अनोमी परिपथ है। ओमी परिपथ वे हैं जो ओम के नियम का पूर्णतया पालन करते हैं। सभी धातुएं, जितनी भी धातुएं हैं, सभी ओम के नियम का पूर्णतया पालन करती हैं, क्योंकि V और I के बीच खींचा गया ग्राफ सभी के लिए एक सरल रेखा प्राप्त होती है। वो परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, उन्हें कहा जाता है अनोमी परिपथ। जैसे टार्च का बल्ब है, थर्मिस्टर है, ट्रांजिस्टर है, और तमाम उदाहरण हैं जो ओम के नियम का पालन नहीं करते। ओम के नियम का पालन करने का मतलब जिनके लिए V तथा I के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा नहीं होती है, उसे कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है अनओमी परिपथ। तो ये फोटोज हमने पिछले लेक्चर्स में भेजे थे, इसका वीडियो आपको नहीं प्राप्त हुआ था कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, तो ये तो पुराने लेक्चर्स हो गए। अब नए लेक्चर्स आपके शुरू में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कहा जाता है हिंदी में वैद्युत प्रतिरोध। अभी ओम के नियम में हम चर्चा कर रहे हैं, उसी को दोबारा आपको कह देना है। ओम के नियमानुसार V प्रोपोर्शनल I या V इक्वल टू IR या R इक्वल टू V बटे I, ये कांस्टेंट है। अर्थात किसी चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। इसी नियतांक को चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ R, यूनिट एंड डायमेंशंस ऑफ R, तो R इक्वल टू V बटे I। यूनिट कहेंगे तो ये यूनिट हो जाएगी वोल्ट, और ये हो गई एम्पियर, वोल्ट बटे एम्पियर R, वोल्ट बटे एम्पियर R। इसी को कहा जाता है ओम, इसी को, ये इसका मार्क है। वोल्ट बटे एम्पियर को ही कहते हैं ओम। डायमेंशंस निकालने के लिए आप डायमेंशंस को निकाल सकते हैं। पहले वोल्ट को बदलिए V बराबर W बटे Q में, तो W हो गया mL2T-2 और Q हो गया IT/AT। ये डायमेंशंस निकाल रहे हैं, ये तो आप अपने आप फाइंड कर सकते हैं, फिर भी हम करवा दे रहे हैं। mL2 T-3 और A-1, ये तो आ गई आपकी डायमेंशंस V की, ये डायमेंशंस है V। तो यहाँ से डायमेंशंस ऑफ R, ये हो गई mL2 T-3 A-1, और नीचे अभी है आपका एम्पियर, एम्पियर के लिए A हो गया, तो ये mL2 T-3 और A-2,
ये आपकी डायमेंशंस हो गई आर की। तो ये आर की डेफिनेशंस V प्रोपोर्शनल I, V इक्वल टू आई आर कांस्टेंट है और यही चालक का वैद्युत प्रतिरोध है। और यहीं से आपकी यूनिट्स निकल के आ गई और यहीं से आपकी डायमेंशंस निकल के आ गई। ये तो कोई नई बात नहीं है आपके लिए यूनिट एंड डायमेंशंस निकालना, शुरू से फर्स्ट ईयर से निकालते ही चले आ रहे हैं। तो ये चालक का वैद्युत प्रतिरोध है और इसी में इसके बाद पढ़िए वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता, वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहा जाता है। अगर इस प्रतिरोध को उल्टा कर दें तो 1/R यही आपकी हो जाएगी वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता इक्वल टू 1/R। अब अगर यहाँ से यूनिट निकालें तो ये ओम हो गई, तो इसको ओम इनवर्स या मो भी कहा जाता है, MHO, ओम इनवर्स या मो, ये यूनिट है। और डायमेंशंस निकालेंगे तो इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, -1 L -2 T3 और A2। तो ये वैद्युत चालकता की विमा हो गई, ये वैद्युत चालकता का मात्रक हो गया, ये वैद्युत चालकता की डेफिनेशंस हो गई। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहा जाता है। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। यूनिट और डायमेंशंस के लिए आप जस्ट उल्टा कर दीजिए तो यूनिट और डायमेंशंस आ गई। तो लेक्चर्स हो रहे हैं ओम्स लॉ, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इतनी चीजें हमने बताई। ओम्स लॉ क्या है, ओमिक सर्किट क्या है, ओमिक सर्किट और फिर नॉन ओमिक सर्किट क्या है, ओम्स लॉ, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट और इसके बाद इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इसके बाद इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता। तो ये लेक्चर्स तो आपके पीछे के फोटो नोट्स में जा चुके हैं। ये नए लेक्चर्स आए हैं इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इसी में एक लेक्चर्स और आ रहा है, एक आर्टिकल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध, कहा जाता है किसी विशिष्ट प्रतिरोध। जब किसी चालक में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व J, और धारा घनत्व J के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। और करंट डेंसिटी क्या है J, ये पहले ही बता चुके हैं। तो रो इक्वल टू E/J। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच का वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व, इनमें इन दो राशियों में जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध रो। यदि चालक तार की लंबाई L हो और सिरों के बीच का उत्पन्न विभवांतर V हो तो E बराबर V/L, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध शुरू में पहले लेसन्स में ही बताया गया था। तो चूंकि E बराबर V/L और J बराबर I/A, देन रो इक्वल टू E हो गया आपका V/L और ये हो गया I/A, तो V/L और ये हुआ A/I, तो V/I और A/L, V/I हो गया R। पीछे आगे बता चुके हैं ओमिक प्रतिरोध
और ये है A/L, ये रो। तो एक नया सूत्र आपको ये फाइंड हो गया, रो इक्वल टू RA/L। रो क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध है। R क्या है? वैद्युत प्रतिरोध है। A क्या है? तार का अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल है। और L क्या है? तार की लंबाई है। तो ये विशिष्ट प्रतिरोध है, रो इक्वल टू RA/L। अगर यहाँ से इसकी डिफिनेशंस कहना चाहें तो आप बड़े आसानी से अपने हिसाब से कह सकते हैं। ये L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1 मीटर कह सकते हो, मीटर स्क्वायर। देन अगर ये कंडीशन लगा दी जाए, रो R1/1, तो रो इक्वल टू R। कहने का तात्पर्य है विशिष्ट प्रतिरोधी है, बस कंडीशन लगनी चाहिए चालक की लंबाई एकांक हो और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल भी एकांक हो। यदि किसी चालक की लंबाई एकांक हो और उसका अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल भी एकांक हो, तो उसका विशिष्ट प्रतिरोध उसके वैद्युत प्रतिरोध के बराबर होता है। तो ये तो सूत्र निकल के आया आपका विशिष्ट प्रतिरोध के लिए। फिर से एक बार हम सूत्र निकाले दे रहे हैं, फिर से देख लीजिए। परिभाषा के लिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जब किसी तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक के सिरों के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और धारा घनत्व J में जो अनुपात होता है उसे कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध रो। यदि चालक की लंबाई स्मॉल l हो तो E इक्वल टू V/L वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर के बीच का संबंध सूत्र है। रो इक्वल टू, और यहाँ J इक्वल टू होता है I/A, देन V/L I/A, V/L A/I, तो V/I A/L, और ये है वैद्युत प्रतिरोध R A/L। ये आ गया आपका विशिष्ट प्रतिरोध रो। रो इक्वल टू R A/L। एक डेफिनेशंस के लिखने के लिए L 1 मीटर, A 1 मीटर स्क्वायर, देन रो इक्वल टू R। विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर ही होता है या प्रतिरोधी है। ये दो कंडीशंस लगा दीजिए, लंबाई एकांक कर दीजिए और अनुप्रस्थ परिच्छेद क्षेत्रफल एकांक कर दीजिए। यूनिट निकालने के लिए यूनिट ऑफ रो इक्वल टू R हो गई ओम, और ये हो गया मीटर स्क्वायर, और ये हो गया मीटर, ये निकल गया तो ओम मीटर। ये आपकी यूनिट ऑफ रो है, यूनिट ऑफ रो। डायमेंशंस अगर फाइंड करना चाहें बड़ी आसानी से डायमेंशंस भी फाइंड कर लीजिए। तो आज के लेक्चर्स में यहाँ तक आप पढ़िए, विशिष्ट प्रतिरोध तक। इसके पीछे के लेक्चर्स भी हमने सुना दिए, जो पीछे वीडियो नहीं आया था पिछले दिन का, उसके भी लेक्चर्स हो गए इसी में। अब ये आगे का भी आपका कोर्स हो गया है, तो यहाँ तक कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में फिर आगे अच्छे से आर्टिकल्स और जो बाकी हैं लेके आएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।